चलो ठीक। अब हम लोग समकोण त्रिभुज समझ गए थे। समकोण त्रिभुज समझने के बाद हम लोग आगे की और चलते हैं त्रिकोणमिति में, ठीक है? यस सर। देखो ये समकोण कैसे एक बार बता रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। और अगर कोण की बात करें तो कोण ए की समभुजा ये हुआ और कोण ए की संलग्न भुजा ये हुआ, ठीक है? कोण ए की समभुजा, कोण ए की संलग्न भुजा, इतना याद रखना। अब त्रिकोणमिति में अगर चला जाए आगे चलते हैं तो मिलता है हम लोग को sin थीटा, ये इसी को कोण ए का sin बोला जाता है, इसी को sin थीटा भी बोलते हैं। अगर sin थीटा की बात करें या sin ए की बात करें तो कोण ए की समभुजा यानी कि इसके सामने वाला भुजा बटे उसके आधार, सॉरी उसके कर्ण, कोण ए की समभुजा और बटा कर्ण, इसी को हम लिख सकते हैं BC बटा AC, BC बटा AC यानी कि लंब बटा कर्ण। इसी को अगर शॉर्ट में बोला तो P बटा H, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस, ठीक है ना, यानी लंब बटा कर्ण। अब आता है दूसरा cos, यानी कि कोण ए का कोसाइन, इसी को cos ए भी बोलेंगे, cos थीटा भी बोला जाता है, ठीक है? अगर थीटा रहे तो थीटा बोलेंगे, तो ये हो जाएगा कोण ए की संलग्न भुजा, मतलब फिर यही सॉरी ये संलग्न भुजा ये और बटा कर्ण हो जाएगा, कोण ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण। और इसी को हम लिख सकते हैं AB बटा AC, यानी आधार बटा कर्ण, यानी कि B, आधार को B कह सकते हैं और कर्ण को H कहते हैं, है ना, बेस बटा हाइपोटेनियस। अब आता है इसके बाद तीसरा नंबर में tan, ठीक है? तो कोण ए का टेंजेंट बात करें यानी tan ए, इसी को tan थीटा भी कहीं पढ़ेंगे आगे चल करके हम लोग, जहां ये की जगह थीटा रहेगा तो कोण ए की समभुजा, कोण ए की समभुजा यानी लंब, ठीक है, जिसको BC कहेंगे, और कोण ए की संलग्न भुजा यानी कि आधार, कोण ए की संलग्न भुजा आधार AB, BC बटा AB, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार, और इसको बोल सकते हैं हम लोग P बटा B, P बटा B। चलिए ये तो बहुत लंबा हो गया, इतना आज करना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, आजकल आदमी जो है बना बनाया करता है ना, जितना आसान रहे उतना और आसान होता है। चलिए युग बदल रहा है तो हम और भी बदल रहे हैं। हाँ, ये तीनों का उल्टा ध्यान देगा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो इन सारे इन तीनों का सूत्र जो है सो निकालने के लिए इन्हीं लोगों को उठा पटक दो, क्या करना पड़ेगा पलटी कर दो, ऐसे कर्ण बटा लंब हो जाएगा, है ना, कर्ण बटा आधार और लंब बटा, सॉरी ये आधार बटा लंब, ऐसे H बटा P, H बटा B, B बटा P, ये तीनों का पलटा, ठीक है? साइन का cos, कोसेक, cos का सेक, tan का cot, ठीक है ना? अब चलो इतना भी याद नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है? इतना भी याद नहीं कर पाएंगे तो और शॉर्टकट देखो, और शॉर्टकट क्या होता है, ये बहुत लंबे चौड़ा था, ये पूरा जन्म कुंडली हो गया, कर सकते हो, सारा चीजें लिखा हुआ है, इतना लेकिन याद करना संभव नहीं है। हम लोग को चाहिए छोटा, है ना, छोटा याद करने में आसान होता है। चलो साइन ये cos ये tan ये लिख दिए और P बटा H, B बटा H, P बटा B। अब ये वाला सीख लिखा है, ठीक है? इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम लोग कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये हो गया साइन cos tan का सूत्र कंप्लीट, है ना? अब अगर ये भी याद नहीं करना है तो लोगों को और आसान करना है तो मात्र 3 अक्षर, 1 2 3 अक्षर में काम तमाम, 1 2 3। अब ये 3 अक्षर क्या है देखो, sin cos tan, यही ना होता है sin थीटा cos थीटा tan थीटा, तो लाल बटे कक्का क्या हो जाएगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। चलो सारा सूत्र कंप्लीट हो गया, यानी कि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है? अच्छा लगा? यस सर। आज आ जाएगा ना? यस सर। चलिए ये भूलना नहीं चाहिए, मात्र हम इतना बड़ा सूत्र को जो है सो हम लोग 3 अक्षर में कंप्लीट कर रहे हैं तो याद नहीं होगा, हो जाएगा, है नहीं? यस।